ब्राह्मणों का वध करने का। तो जरासंध ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और ब्राह्मणों को खूब भोजन भोज भात खिलाया और हाथ में माइक लेकर कहता है, ब्राह्मणों सब प्रसन्न हो? बोले प्रसन्न है। तो अब आप सब मुझे आशीर्वाद दो कि 18वीं बार चढ़ाई करने जा रहा हूं मथुरा पर और मैं विजयी हो जाऊं। ब्राह्मणों ने कहा आशीर्वाद। बोले अब की बार मैं विजयी नहीं हुआ, मैं नहीं जीता, मैंने कृष्ण को नहीं मारा, तो आप सबके एड्रेस और नंबर मेरे पास है। कृष्ण को बाद में मारूंगा, पहले तुम ब्राह्मणों को मारूंगा। ब्राह्मण मन में अफसोस करने लगे, इनके घर पे प्रसाद के लिए हम क्यों गए। जरासंध के वहां से निकलकर सीधे कृष्ण के पास आए और कहा कि प्रभु सरकार, अब की बार जरासंध से हार जाना, नहीं तो वो हमें मार देगा। 18वीं बार जरासंध ने चढ़ाई की, घमासान युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों की रक्षा कर, कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या नहीं करते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। आप विचार तो कीजिए, कृष्ण जैसे वीर जरासंध के साथ युद्ध करते हुए उस रणभूमि को छोड़कर भाग गए, उस रणभूमि को छोड़कर भागे। एक क्षत्रिय के द्वारा रणभूमि को छोड़ना यह कायरता मानी जाती है, ये कोई वीरता नहीं है। लेकिन भक्त की रक्षा के लिए भगवान उस रण को छोड़े और इसलिए भगवान की पूजा हुई, उनकी प्रतिष्ठा हुई। उनकी प्रतिष्ठा हुई और कृष्ण के रणछोड़ राय नाम रखकर उनका मंदिर बनाया गया और उनकी पूजा की गई। सो कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध करके रणभूमि को छोड़कर भागे, बहुत भागे, जरासंध को बहुत भगाया, पीछा नहीं छोड़ा। भागते भागते भगवान श्री कृष्ण और बलराम प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। अब जरासंध का क्या था, वो ट्रेडमिल होता है, उसमें सीधा सीधा तो चलना जानता था, वो इंक्लाइन में कभी नहीं दौड़ा था, सो पर्वत पर नहीं चढ़ता है। जरासंध ने सोचा कि दोनों इसी पर्वत पर चढ़े हैं, इस पर्वत पर मैं चारों ओर से आग लगा दूं तो जलकर मर जाएंगे। जरासंध ने प्रवर्षण पर्वत को चारों ओर से आग लगाई और भयंकर आग लगी और सोचा कि दोनों मर गए होंगे। लेकिन जरासंध ये कहां जानता था, कृष्ण और बलराम दौड़ने में तो एक्सपर्ट है, लॉन्ग जंप करने में भी एक्सपर्ट है। बिल्कुल प्रवर्षण पर्वत के शिखर पर चढ़े और प्रवर्षण पर्वत के शिखर से कृष्ण और बलराम कूदे और जब उस पर्वत से कूदे तो कृष्ण ने सोचा कि अब मथुरा में नहीं रहेंगे। कृष्ण ने हाथ में फोन लिया और विश्वकर्मा को फोन लगाया। विश्वकर्मा पर्वत से कूदे, हवा में थे। विश्वकर्मा भगवान को फोन लगाया, विश्वकर्मा ने उठाया, सरकार बोलिए क्या आज्ञा। बोले हमारे लिए घर बनाओ, अब नए घर में रहना चाहते हैं। विश्वकर्मा ने कहा महाराज मैं घर तो बना दूंगा लेकिन लैंड डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मैं केवल कंस्ट्रक्शन करना जानता हूं, लैंड का मामला मेरा नहीं है, लैंड के लिए कुछ कीजिए। बोले रुक, मैं कॉन्फ्रेंस में लेता हूं गरुड़ को, उनका लैंड का डिपार्टमेंट। गरुड़, भाई गरुड़, विश्वकर्मा लाइन पर है, मुझे नया घर बनाना है, सो मेरे लिए कोई अच्छा स्थान बताओ, कहां रहने लायक कोई सबसे बेस्ट स्थान बताओ। गरुड़ जी ने कहा प्रभु पंजाब चलेगा। बोले पंजाब में बहुत पनीर खाते हैं, पनीर नहीं जाता।
गैस हो जाता है। बोले प्रभु तो साउथ में एक अच्छी जगह, साउथ बोले इडली सांभर बहुत खा लिया। क्षमा कीजिएगा, कहा होगा बंगाल केवल भात मिलता है। फिर गरुड़ जी ने कहा गुजरात चलेगा, बोले वहां फाफड़ा जलेबी, वहां खमन ढोकला मिलता है, वो चलेगा। तब गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु गुजरात में, सौराष्ट्र में, समुद्र के बीचों बीच यदि आपकी नगरी का निर्माण हो तो युग युग तक लोग उसके यश को गाएंगे, उसका कीर्तन करेंगे। स्थान का निर्देश हुआ और भगवान ने विश्वकर्मा को कहा कि समुद्र के बीचों बीच हमारे लिए नगरी बनाइए। और एक बात ध्यान रखिएगा, वो जो नगरी बनाओगे उसका जो रोड मैप है, उसका जो प्लान है, मथुरा का रेप्लिका होना चाहिए। मथुरा में रहने वाले लोग जिस प्रकार से रहते हैं कुछ उसी प्रकार की नगरी होनी चाहिए, लेकिन सोने की नगरी होनी चाहिए। भगवान कहां थे आपको याद है? वो पर्वत से कूदे, अभी हवा में ही थे। और विश्वकर्मा की ऐसी लीला कि जब तक भगवान लैंड हुए तब तक तो द्वारिका नगरी का निर्माण हो चुका था। श्री द्वारिकाधीश की सुंदर सोने की द्वारिका नगरी बन चुकी है। भगवान द्वारिका में लैंड हुए। आप कहोगे मथुरावासी द्वारिका में कैसे पहुंचे? रात को मथुरावासी सोए थे मथुरा में, सुबह उठकर देखा तो द्वारिका में। आपके मन में ये भी होगा कि किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमारे वहां रीडेवलपमेंट होता है ना, तो बहुत लोगों के ऑब्जेक्शन, तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। कैसे लेते हैं? क्योंकि ये लोग जब आंख खोलकर जगे ना, तो जिस घर में सोए थे, जगे थे, वो घर की दीवारें सोने की बनी हुई थी। चिंतामणि और पारसमणि के घर बने थे। यदि कोई भी ऑब्जेक्शन लेता ना, कृष्ण कहते चलो निकलो यहां से, जाओ अपने मिट्टी के घर में। सब लोग चुपचाप वहां पर सेटल हो गए। सुखदेव गोस्वामी का क्रम देखिए कि कृष्ण जब मैच्योर हुए, जब अपने घर का घर बन गया, विशाल नगरी बन गई, पैसे वाले हो गए, अब सुखदेव जी कृष्ण के शादी ब्याह की कथा सुनाता है। तो सुखदेव जी एक इशारा कर रहे हैं कि लड़का जब अपने पांव पर खड़ा हो जाए फिर विवाह का सोचना चाहिए। सब सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण द्वारिका के राजा बने। और अब कृष्ण के प्रथम विवाह की कथा कुछ इस प्रकार से है। विदर्भ देश के राजा जिसका नाम था भीष्मक, और आपकी जानकारी के लिए भीष्मक जो है ये कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये उपाधि है। जिसे जनक जो है ये नाम नहीं है, जनक उपाधि है। सीता जी के पिताजी का नाम तो शिरध्वज है ना, लेकिन मिथिला में जनकपुर में जो राजा बनते हैं उसे जनक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार विदर्भ देश में जो भी राजा बनते हैं उसे भीष्मक कहते हैं। एक्चुअली उस राजा का नाम था हिरण्यरोमा। क्या नाम था? हिरण्यरोमा। कौशीय गोत्र के ये राजा थे। और राजा हिरण्यरोमा की पत्नी का नाम था शुद्धमती। क्या नाम था? रुक्मणी की माता का नाम क्या था? जिसकी मति शुद्ध होती है उसी की बेटी रुक्मणी बनती है। शुद्ध मति, मति सती यतवासुदेवे। और शुद्ध मति किसे कहेंगे? मति का शुद्ध होना क्या है? मति का शुद्ध होना है, मति जिस दिन वासुदेव कृष्ण में लग जाए उसी को कहते हैं शुद्ध मति। सो राजा हिरण्यरोमा और उनकी पत्नी शुद्धमती। हिरण्यरोमा और शुद्धमती के 6 संतान थे।
उनमें 5 पुत्र थे और एक सबसे छोटी कन्या थी। ऐसा कहते हैं कि ये पांचों, ये 6 के 6 का शरीर का रंग सोने के समान था, गोल्ड, सोने के समान। इसलिए इन 6 के नाम रुक्म से हुए। सबसे पहले पुत्र का नाम हुआ रुक्मी, आप सब जानते हैं। दूसरे पुत्र का नाम हुआ रुक्म रथ, तीसरे पुत्र का नाम हुआ रुक्म बाहु, चौथे पुत्र का नाम हुआ रुक्म केश और 5वें पुत्र का नाम हुआ रुक्म माली। सब में रुक्म रुक्म रुक्म। और सबसे छोटी बेटी कन्या हुई, उनका नाम हुआ रुक्मणी। राजा हिरण्यरोमा और शुद्धमती के गुरु थे श्री शतानंद जी। एक दिन राजा भीष्मक, राजा हिरण्यरोमा अपने राज आसन पर बैठे थे। लाखों की सभा भरी हुई थी, बगल में शतानंद गुरुजी बैठे थे, उनके पुत्र सब लोग, और रुक्मणी भी उस दिन बैठे थे। उस दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, अब तुम्हारी विवाह की उम्र हो चुकी है, हम तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं, कोई योग्य वर ढूंढना चाहते हैं। क्योंकि तुम बुद्धिमान हो, इसलिए हम तुमसे निवेदन करते हैं कि तुम्हारी कोई स्पेशल चॉइस है। बेटा, तुम्हें कैसा वर चाहिए? खैर, हिरण्यरोमा ने उस समय अपनी बेटी को पूछा था। आज का बाप यदि पूछे ना, तो आज की बेटी कहेगी पैसे वाला होना चाहिए, उसके फेसबुक में बहुत सारे लाइक्स होने चाहिए, बहुत फॉलोवर्स होने चाहिए, एक जूता लाल रंग का, एक पीले रंग का होना चाहिए, और फटफटिया लेकर घूमना चाहिए। आजकल के, लेकिन धन्य है रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा कि पिताजी, क्योंकि आप मुझे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको निवेदन करूं, मुझे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया है और मेरी इच्छा है कि मैं कृष्ण से विवाह करूं। अब सभा लगी हुई थी, सब लोग बैठे थे, सबके बीच में रुक्मणी ने कहा। तो राजा भीष्मक अपने गुरु शतानंद से कहते हैं, गुरुदेव क्या कहते हो, कुंडली देख लीजिए बेटी की और कृष्ण की। तुरंत उसी समय कुंडली देख ली, बोले दोनों के गुण मिल रहे हैं, आप यदि विवाह करोगे तो बहुत, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। उसी सभा में राजा भीष्मक ने तय कर लिया, गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, और अपने बड़े बेटे रुक्मी को भी पूछा कि बेटा तुमको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? बोले हमारी बहन चाहती है कृष्ण से विवाह करना, हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? तो बोले ठीक, अब कुछ दिन के बाद हम प्रपोजल भेजेंगे और रुक्मणी और कृष्ण का विवाह कराएंगे। रुक्मणी ने विवाह करने के लिए कृष्ण को चुना। इस संसार में जब चुनाव का अवसर आए तो अन्य किसी को न चुनकर करने के लिए, प्रेम करने का यदि कोई पात्र हो तो वह एकमात्र कृष्ण है, एकमात्र कृष्ण। क्योंकि इस संसार के लोग हमें एक सर्टेन लेवल तक सुख दे सकते हैं, संसार के लोग छोटा मोटा सुख दे सकते हैं, वास्तविक सुख, असली सुख एकमात्र कृष्ण दे सकते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम उसे कहते हैं जहां प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे की भावना समझे, प्रेम करने वाले पात्र एक दूसरे के फीलिंग्स को समझे।
इस संसार में हमारे हृदय की फीलिंग्स, हमारे हृदय की भावना एकमात्र कृष्ण ही समझ सकते हैं। इसलिए रुक्मिणी की तरह प्रेम करना हो तो कृष्ण से कीजिए। तो आप कहोगे ये घर वाले, समाज वाले, इनके साथ प्रेम नहीं करना है। आपके घर वालों को, समाज वालों को आपका प्रेम नहीं चाहिए। उनको आपके देह से मतलब है, शरीर से, कार्य से मतलब है, और कृष्ण को हमारे भाव से मतलब है। भगवत गीता में कृष्ण ने हमसे शरीर नहीं मांगा, गीता में कृष्ण ने हमसे देह नहीं मांगा। गीता में बार बार कृष्ण ने मांगा तो क्या मांगा? मन मना भाव मद भक्तो मई एवं मन आदर स्वर, मुझे अपना मन दीजिए, मन दीजिए। तो सीधा हिसाब है, मन माधव को दीजिए और शरीर संसार को दीजिए, दोनों खुश हो जाए। संसार को हमारे मन से कोई मतलब नहीं है। अब किसी को कहो मेरे मन में ऐसा नहीं था, मेरा मन तो अच्छा है, बोले तेरा मन क्या मैं खाऊंगा? मुझे तो काम चाहिए। तो संसार को शरीर चाहिए और माधव को मन चाहिए। सो रुक्मिणी ने अपना मन, अपना दिल दामोदर को दे दिया, कृष्ण को दे दिया। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण को छोड़कर यदि यह दिल अन्य किसी को भी देंगे तो वह कैसे होगा? बोले कृष्ण को छोड़कर अन्य को भजी है तो कैसा होगा? हाथी को छोड़कर गधे पर चढ़ी है। कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी से भी प्रेम करते ना, आजकल बच्चे कहते ना आई एम फॉल इन लव, वो लव नहीं, वो गधा है, गधा, सूरदास जी की भाषा में। कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी दिल दिया ना तो वह दिल टूटेगा, टूटेगा और अवश्य टूटेगा। क्योंकि इस संसार में जिसका मैन्युफैक्चर है उसकी एक्सपायरी निश्चित है, दिल टूटेगा। लेकिन कृष्ण को यदि दिल दिया, प्रेम किया तो वह कभी हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे, हमारी भावनाओं को समझेंगे। सो रुक्मिणी ने प्रेम कृष्ण से किया और सबने स्वीकार किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात, रुक्मी और जरासंध जैसे तैसे दोनों मित्र हो चुके थे और दोनों एक साथ बैठे थे एक दिन, और बात ही बात में रुक्मी ने कहा कि मित्र जरासंध, मेरी बहन की शादी में तुम आओगे ना? अच्छा, बहन की शादी है, बारात कहां से आने वाली है? बोले बारात द्वारिका से आने वाली है। अभी भी जरासंध समझ नहीं पाया, क्योंकि जरासंध के मन में तो यह था कि कृष्ण तो मर गया। बोले द्वारिका से कौन कौन दूल्हा कौन है? बोले दूल्हा द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण। कृष्ण सुनकर तो जरासंध खार पड़ा। बोले वो अभी भी जिंदा है? वो जिंदा है, मैंने तो उसे मार ही डाला था, अभी भी जिंदा है। जरासंध कहता है कि रुक्मी अपनी बहन का विवाह करने के लिए तुझे और कोई नहीं मिला? तूने कृष्ण की फेसबुक प्रोफाइल देखी है कभी? उनका इंस्टाग्राम चेक किया कभी? बचपन में चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। कृष्ण चोर है, छलिया है, कपटी है, रणछोड़ है, कायर है, और ऐसे के साथ अपनी बहन का विवाह कराओगे? छी 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 छी। तब रुक्मी कहता है कि मित्र, अच्छा हुआ तूने पहले से ही बता दिया। ठीक, कृष्ण के साथ विवाह नहीं करेंगे तो कोई अच्छा दूल्हा तेरे नजर में है? बोले है ना, बहुत गुणवान, बहुत सुशील, बहुत अच्छा दूल्हा है। कौन? बोले शिशुपाल। अब क्या होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्ती नीति का होती है ना। तो जरासंध कृष्ण का दुश्मन, शिशुपाल भी दुश्मन, तो दोनों दोस्त। शिशुपाल
और गुण क्या था शिशुपाल में? जब से बोलना सीखा तब से कृष्ण को गाली देता था। बोले ठीक है जरासंध, शिशुपाल को कह देना आज से ठीक 3 दिन के बाद अपनी बारात लेकर आ जाए, मेरी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हुआ। रुक्मी ने तय कर दिया और अपने महल में आकर अपने पिता, भाई और बहन सबको बता दिया कि आज से ठीक तीसरे दिन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ हुआ। रुक्मणी के मन में बड़ी चिंता होने लगी कि मैंने तो कृष्ण को दिल दिया, मैंने तो कृष्ण से प्रेम किया और ये मेरे भाई ने क्या कर दिया। रुक्मणी ने मन में बहुत सोचा क्या करूं क्या करूं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, अब विवाह होने, कल विवाह था और आज रुक्मणी के मन में बड़ी चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। तब रुक्मणी ने एक बहुत सुंदर पत्र लिखा। पत्र क्या था? पत्र में रुक्मणी का भाव था। रुक्मणी ने पत्र के रूप में अपना भाव कृष्ण को समर्पित किया। आप विचार कीजिए, यदि आपको कहा जाए कि आपको भगवान को कुछ देना है, लेकिन एक कंडीशन है, जो चीज भगवान को दोगे वो चीज आपकी होनी चाहिए, आप क्या दोगे? बहुत सुंदर फूल तोड़कर लाकर दोगे, लेकिन प्रश्न तो अभी खड़ा है ना कि क्या फूल आपका है? प्रकृति का फूल है। फूल सूर्य प्रकाश से बना, पृथ्वी से बना, हमारा तो एफर्ट नहीं है ना उसमें। हम भगवान को कुछ भोग लाकर दे तो वो भोग क्या टोटल हमारा है? नहीं, तो पृथ्वी से मिला है। हमने थोड़ा यहाँ वहां किया, हम पैसे लाकर दे, वस्त्र लाकर दे, ये हम दे सकते हैं, लेकिन 100% हमारा नहीं है। यदि कहा जाए कि आपको 100% अपनी चीज प्रभु को देनी है तो आप क्या दोगे? 100% यदि हमें भगवान को अपना कुछ देना है, मतलब टके के साथ कि देख कन्हैया, ये जो मैं दे रहा हूं, ये मेरा अपना है। और वो क्या हो सकता है? वो है भाव, अपने हृदय का भाव। कृष्ण को हम अपना कुछ दे सकते हैं ना, तो वो है भाव। और भगवान भाव के भूखे हैं। सच कहें तो भगवान द्रव्य के भूखे नहीं है, उनके पास कोई कमी नहीं है, वो भाव के भूखे। यदि आप कुछ द्रव्य दो लेकिन भाव न हो तो भगवान खुश नहीं हो। और दूसरी ओर शबरी के झूठे बेर ही सही या कर्माबाई की खिचड़ी ही सही, परंतु भाव होगा तो भगवान प्रेम से उसे ग्रहण करें, प्रेम से उसे। पुराणों में लिखा है, अज्ञो वदति विष्णाय और सुधो वदति विष्णु। जो अज्ञ है, जो संस्कृत शास्त्र व्याकरण जानता नहीं, वो कभी कभी विष्णाय विष्णाय बोल देता है। और जो सुज्ञ है, जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो विष्णवे बोलते हैं। अब व्याकरण के अनुसार विष्णवे परफेक्ट शुद्ध है और विष्णाय गलत है, लेकिन द्वयो सदृशम पुण्यम। लेकिन कोई विष्णाय बोले या विष्णवे बोले, दोनों बोलने का पुण्य समान मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान व्याकरण नहीं देखते, भगवान प्रोनाउंसिएशन नहीं देखते, भगवान उस बोलने के पीछे का भाव देखते हैं। इसलिए कहता है कि अज्ञो वदति विष्णाय सुज्ञो वदति विष्णवे द्वयो सदृशम पुण्यम, क्योंकि भाव ग्रही जनार्दन। जनार्दन भगवान श्री माधव भाव ग्रही।
रुक्मणी ने अपने पत्र के रूप में भाव दिया। 7 श्लोक में पत्र लिखा और एक अपने राज्य के सुनंद नाम के ब्राह्मण को भेजा। महाप्रभु वल्लभाचार्य सुदेव लिखते हैं सुबोधिनी में, सुदेव या सुनंद दोनों एक ही समझिए। उस ब्राह्मण को कहा कि ये पत्र लीजिए और आप द्वारिका जाइए, द्वारिकाधीश के हाथों में दीजिए और देखिएगा कहीं खड़े मत रहना, कहीं भोजन पानी के लिए टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि मेरे पास केवल अब 1 रात्रि बची है। रुक्मणी का भावपूर्ण मैसेज लेकर, देखो रुक्मणी ने अपना पत्र ब्राह्मण के हाथों से भेजा। आजकल के प्रेमी अपना प्रेम पत्र कबूतर के हाथ से भेजते हैं और कबूतर को चिट्ठी देकर फिर एक गाना गाते हैं, जा जा। सबको यहां तक आ गया है लेकिन गाना नहीं चाहिए। फिर जमाना बदला कि वो कबूतर बंद हुआ और ट्विटर वाला कबूतर शुरू हुआ। और फिर आजकल तो व्हाट्सएप से मैसेज, और व्हाट्सएप में भी अपना भाव कहाँ होता है? अगले का मैसेज वहां से आया, यहाँ फॉरवर्ड, अपना कुछ नहीं होता है। यहां से कॉपी किया, यहां पेस्ट कर दिया, अपना भाव। रुक्मणी के इस पत्र में भाव और ब्राह्मण के हाथों से ब्राह्मण वो पत्र लिए और विदर्भ देश महाराष्ट्र कुंडलीपुर से जा रहे हैं द्वारिका। लेकिन एक बात कहें, वो सुदेव ब्राह्मण मन ही मन में सोच रहे हैं कि घर की बेटी है और बेटी ने मुझे ये पत्र दिया इसलिए मैं जाऊंगा, लेकिन बेटी ने काम ठीक नहीं किया। अरे कल शादी है और आज ये पत्र किसी पर पुरुष को भेज रही है। वो सुदेव ब्राह्मण मन में सोच रहे हैं कि रुक्मणी मूर्खता कर रही है, ये पागलपन कर रही है। और बात भी सत्य है, जो कृष्ण से प्रेम करता है ना, दुनिया वाले उसे पागल ही कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहूं, जब तक हम डिवोटी को कोई पागल न कह दे तब तक समझना हम सच्चे डिवोटी नहीं बने हैं। हम डिवोटी, हम शुद्ध भक्त सच्चे डिवोटी बने हैं। इसका सर्टिफिकेट क्या है? जब तक दुनिया हमको पागल न कर दे। मारवाड़ ने मीरा को पागल कहा कि ये मीरा बावरी भई, मीरा पागल भई। गुजरात ने नरसी को पागल कह दिया और बंगाल ने चैतन्य महाप्रभु को पागल कह दिया। ये पागल हो गया। सो प्रेम में पागल होना अच्छा है, संसार में पागल होने से अच्छा है प्रेम में पागल। और हम भक्तों को कोई पागल कहे ना, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में डिवोटी की संख्या कितनी, गिन चुन कर। आप लोग कभी पागल खाने में गए? मैंने भी क्या पूछ लिया, आप तो अच्छे खासे कहां पागल खाने में, लेकिन ऐसे विजिट के लिए शायद आप गए। पागल खाने में हजारों पागल होते हैं और 2-4 डॉक्टर जब सफेद कोट में आते हैं ना, तो एक पागल दूसरे से कहते हैं उठ उठ पागल आ रहा है। खड़ा हो जा, पागल आ रहा है। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है पागल डॉक्टर है कि ये पागल। जो प्रभु के प्रेम में सराबोर हो जाता है। हम प्रहलाद महाराज के जब गुण सुनेंगे ना, तो हम सुनेंगे क्वचित हसती क्वचित रुदती। कभी प्रहलाद महाराज हंसने लगते, कभी रोने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, और लोग कहते हैं ये पागल हो गए। तब भक्तों के मन में यह भाव आता है, दुनिया वालों को यह कहना कि इन बिगड़े हुए दिमाग में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम पागल ही अच्छे हैं।
सो ब्राह्मण मन में बेचारा कॉन्फिडेंस में नहीं था कि बेटी ने ये जो किया ठीक नहीं किया, लेकिन अब क्या करे, इसका काम मैं कर दूं। ब्राह्मण तेज गति से जा रहा है और संध्या के समय द्वारिका पहुंच गया। और जब द्वारिका पहुंचे और कृष्ण ने उस ब्राह्मण का जो स्वागत किया, स्वागत देखकर ब्राह्मण कन्विंस हो गया। जिस ब्राह्मण के मन में नेगेटिविटी थी कि रुक्मिणी गलत कर रही है, कृष्ण के स्वागत को देखकर 50-60% कन्विंस हो गया। क्या स्वागत किया कृष्ण ने! ब्राह्मण को अपने सोने के सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धोए, उनकी पूजा की, उनको भोजन कराया, चामर डुलाया और फिर दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि वैसे तो आप संतुष्ट ब्राह्मण हो, भूदेव हो, पृथ्वी के देव हो आप, लेकिन आप द्वारिका आए हो, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। कृष्ण की आव भगत, कृष्ण का वेलकमिंग देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। और फिर अंत में कृष्ण का जो गुण देखा ना, ब्राह्मण ने कहा कि मैं विदर्भ देश से आया हूं और विदर्भ नरेश राजा भीष्मक हिरण्यरोमा की बेटी रुक्मिणी ने आपके लिए पत्र भेजा है। कृष्ण ने कहा रुक्मिणी कौन है? मैं तो कभी विदर्भ देश गया नहीं, मैं तो कोई रुक्मिणी को जानता नहीं हूं। बोले भाई आप नहीं जानते, लेकिन उसने भेजा इसलिए मैं आया हूं, ये लो लेटर आप पढ़ लीजिए। अब देखो कृष्ण का शील, आप देखो द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रखकर, भूदेव मुझे आप पर विश्वास है, पत्र आप पढ़िए मैं सुनूंगा। ब्राह्मण तो पानी पानी हो गया। रुक्मिणी को स्मरण किया, रुक्मिणी क्या लड़का चुना है तूने, यही है राइट चॉइस, बेबी नहीं रुक्मिणी, यही है राइट चॉइस रुक्मिणी। शिशुपाल को मार गोली, यही ठीक है। लेकिन ये गुजरात में, तुम महाराष्ट्र में, कल सुबह शादी, अब संध्या का, मुझे नहीं लगता है कि ये हो पाएगा। लड़का तो अच्छा चुन लिया है रुक्मिणी, लेकिन मुझे संशय है। कृष्ण ने कहा आप पढ़िए मैं सुनूंगा। और ब्राह्मण ने पत्र खोला और जो पत्र ब्राह्मण पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण उस पर पत्र को सुनते हैं। आइए थोड़ा आस्वादन करना है पत्र का। सुखदेव जी भी कैसे है ना, किसी प्रेमियों के पत्र को भागवत में एज इट इज रख दिया। अब देखिए दूसरों की सुनने में कितना आनंद आता है। दूसरों का प्रेम पत्र यदि मिल जाए तो हम लोग कितना आनंद से, अच्छा ऐसा लिखा है। 7 श्लोक में ये पत्र था और सुखदेव जी ने वह एज इट इज परीक्षित को सुनाया भागवत जी में। आइए प्रथम श्लोक, श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमता अखिलार्थलाभम् रूपं दृशां दृशिमता अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत्तमात्रम्। रुक्मिणी अपने पत्र में लिखती है कि कृष्ण श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, है भुवन सुंदर। संबोधन तो देखिए आप, हे भुवन सुंदर, भुवना नाम सुंदर, भुवनेशु सुंदर, बहुत सारे अर्थ श्रीधर स्वामी करते हैं। इस भुवन में सबसे अधिक सुंदर यदि कोई है तो कृष्ण आप हैं। हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान, जब से आपके गुणों को सुना है ना,
श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते। एक्चुअली सुनने लायक इस दुनिया में यदि कुछ है तो आपके गुण है। और मैंने विदर्भ देश में रहते हुए असीत, देवल, व्यास, नारद, धौम्य, इन बड़े बड़े ऋषियों के मुख से प्रभु आपकी कथा सुनी है? और जब जब मैंने आपकी कथा सुनी, निर्विश्य कर्ण विवरे, आपकी कथा जब कर्ण में जाती है तो आपकी कथा हर लेती है। क्या? अंग तापम। आपकी कथा अंग का ताप हर लेती है। कृष्ण कथा शरीर के, मन के, चित्त का जो ताप है, जो दुख है, ये सब हर लेती है। कृष्ण कथा की ये महिमा। यही बात गोपियों ने गोपी गीत में कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवण भूमि गृह्णन्ति ते भूरिराजना। हे कृष्ण, तव कथामृतम, आपकी कथा अमृत, तप्त जीवनम, तपाए हुए दुखी दग्ध जीवों को जीवन देती है। सच कहें कृष्ण, आपके विरह में आपकी ये गोपियां वैसे ही मर गई होती जैसे पानी के बिना मछली मर जाती है। जल के बिना मछली तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देती है, वैसे ही हम तो मर गई होती। आपके विरह में हम छटपटा रही हैं, हम तड़प रही हैं, लेकिन आपके विरह में ये हृदय का ताप यदि कोई दूर कर रहा है तो वे आपकी कथा है। हर तो अंग तापम। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब कृष्ण का विरह होता था और उस विरह दशा में महाप्रभु को जब कष्ट होता था, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर नहीं मिल रहे हैं, श्याम सुंदर का दर्शन नहीं। और महाप्रभु उस गंभीरा की दीवारों के साथ अपना मस्तक पटकने लगते थे, चिन्मय देह से खून की धारा बहती थी। उस समय महाप्रभु के अंग के ताप को दूर करने के लिए स्वरूप दामोदर और राय रामानंद कृष्ण कथा सुनाते थे, भगवत कथा सुनाते थे। हृदय का ताप, जीवन का कष्ट दूर होता है जब इस कर्ण से हम कृष्ण कथा सुनते हैं। विस्तार तो बहुत किया जा सकता है, लेकिन संक्षिप्त में ये हम इतना समझे। रुक्मणी कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम। आपकी कथा सारा कष्ट दूर करती है, और आपकी कथा सुन सुनकर कृष्ण, आज मुझे आपसे प्रेम हो चुका है। और इतना प्रेम कि अब संसार लोक लाज चली गई है, सारी लज्जा दूर हो गई है। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन आपकी कथा सुनकर ये रोग दूर हो गया और लज्जा चली गई, और मैंने आपको ये पत्र लिखा। कृष्ण, आपके मन में हुआ होगा कि मैं आपको कभी मिली नहीं, हमारी कभी बातचीत नहीं हुई, हमारा कभी मिलना जुलना नहीं हुआ, फिर भी मैं आपसे इतना प्रेम करती हूं। इसका यही कारण है कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आपकी कथा सुनी है। और आपकी कथा सुन कर कृष्ण, मुझे आपसे प्रेम हो गया है।
मैं भी आपको कहूं, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम, प्रेमा पुमर तो महान। और ये प्रेम कैसे मिलेगा? कृष्ण कथा सुनने से मिलेगा। और इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में रोज सुबह और शाम भगवत कथा, भागवत क्लास और गीता क्लास को प्रस्थापित किया, क्योंकि यहीं से प्रेम मिलेगा। रुक्मणी इतनी बुद्धिमान है, इतनी संस्कारी और सुशील है, कहती है कृष्ण आपके मन में प्रश्न होगा कि एक कुलवती नारी के लिए किसी पर पुरुष को पत्र लिखना अच्छी बात नहीं है। एक संस्कारी अच्छे घर की लड़की के लिए किसी पराये लड़के को, भी शादी के अगले दिन, कल शादी और आज पत्र लिखा। कृष्ण आपके मन में होगा कि ये मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन कृष्ण ये मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। क्या बात है, प्रेमी क्या नहीं बोल सकता? मेरी गलती नहीं, आपकी गलती। कृष्ण पूछे मेरी गलती कैसे? बोले आपकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, इस संसार की ऐसी कौन नारी आपको समझने के बाद आपके साथ विवाह किए बिना रह पाएगी? अगले श्लोक में रुक्मणी कहती है, आप देख सकते हैं, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविणता मभिरात्मतुल्य धीरा पतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले न सिंह नरलो कमनो भीरा। कात्वा मुकुंद, हे मुकुंद। कात्वा कौन है जो इन गुणों को देखकर आपको प्राप्त किए बिना रह सकती है? मनो रुक्मणी को पूछा जाए कि कृष्ण को सिलेक्ट करने के लिए आपने कृष्ण में क्या देखा? रुक्मणी कहती है 7 चीज हमने देखी है। किसी भी जीवन साथी को चुनने के लिए 7 वस्तु देखनी चाहिए और वो क्रम से देखनी चाहिए। आजकल जीवन साथी चुनने के लिए ये लड़की लड़के क्या देखते हैं? चमड़ा कैसा है, गोरा है कि काला? और फिर लड़के लड़के जब आपस में मिलते हैं, पूरे जीवन का प्रश्न है, लेकिन पूछते क्या है? ये बताइए तुम्हें येलो कलर पसंद है कि पर्पल पसंद है? अरे पर्पल येलो छोड़, सीधा पूछ, सब्जी में तड़का देने को आता है? रोटी बनानी आती है? ये यहां से संस्कार मिलते हैं। जीवन साथी को चुनने के लिए सबसे पहले रुक्मणी ने क्या देखा? श्लोक में आप देखिए, क्वात्वा मुकुंद महती। महती माने महान। सबसे पहले कृष्ण, मेरी दृष्टि महती कुल, आपके महान कुल को मैंने देखा है। किस कुल में आपका जन्म हुआ? जिस कुल में यदु जैसे राजा हुए, जिस कुल में पुरुरवा हुए, ययाति हुए, जिस कुल में 48 दिन का उपवास था, लेकिन वो ब्राह्मण और वो सेवक, वो चतुर्थ आए और अपना सारा भोजन दे दिया। ऐसे रंती देव, एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपना पूरा शरीर तराजू पर चढ़ा दिया, ऐसे शिवी महाराज। ऐसे पवित्र राजाओं के कुल में, यदु कुल में एक तो आपका जन्म हुआ। बेटी बेटों का विवाह करने के लिए कुल देखना चाहिए, क्योंकि कुछ संस्कार जो होते हैं ना, कुल से आते हैं, ब्लड में संस्कार होते हैं। हाँ, शुद्ध भक्ति करने के बाद इसे बदला जा सकता है, लेकिन बिना शुद्ध भक्ति किए इन कुल के संस्कार को बदलना मुश्किल है। सो कृष्ण, मैंने आपका कुल, क्या कुल है आपका? किसी भी आदमी का परिचय उनके कुल से होता है। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण में प्रश्न पूछा
कि राम जी का परिचय दीजिए, तो राम का परिचय देने के लिए वाल्मीकि और यहां शुकदेव दोनों ने राम के कुल का परिचय दिया। ब्रह्मा जी से इक्ष्वाकु और मनु और फिर रघु और अज और दशरथ, पूरे सूर्य वंश के कुल का परिचय। सो कुछ संस्कार जो है ना खानदान के होते हैं, इसे हम खानदानी कहते हैं। आजकल दुनिया में फूलदानी है, पीकदानी है, अरे मच्छरदानी सबके घर पे है, लेकिन खानदानी कहीं नहीं दिखाई दे रही। खानदानी रुक्मणी ने क्वात्वा मुकुंद महती कुल, कृष्ण के कुल को देखा। और फिर क्या देखा? दूसरे नंबर पर शील। कृष्ण आपका शील कैसा है? युधिष्ठिर महाराज के राजसूय सभा में जहां लाखों लोग बैठे थे और धर्मराज युधिष्ठिर ने आपकी प्रथम पूजा की, जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पिता महामाधव को पितामह भीष्म ने भी कह दिया कि असली ब्रह्मचारी तो माधव है, कृष्ण है। अग्रिम पूजा कृष्ण की गई। और जब ये डिसीजन हुआ कि कृष्ण की अग्रिम पूजा होगी, तो अनाउंस हुआ कि कृष्ण जहां कहीं भी हो स्टेज पर आ जाओ। तो जानते उस समय कृष्ण कहां थे? लोगों के जूते उठा रहे थे, और जो साधु संत महात्मा आए थे उनके जूठे पत्थर उठा रहे थे। ये शील है कृष्ण का। सो कृष्ण आपका ये दिव्य अद्भुत शील है। हम दशम स्कंद में भृगु ऋषि की वह कथा सुने। सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ हो रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा के लिए भृगु ऋषि को भेजा। ब्रह्मा जी का मन से अपराध किया, ब्रह्मा को क्रोध आया। शिव जी का वाणी से अपराध किया तो त्रिशूल हाथ में लेकर पीछे पड़ गए। लेकिन भृगु ऋषि वैकुंठ में जाकर सोए हुए भगवान विष्णु की छाती में लात मार दिए, और वहां प्रभु का शील प्रकट हुआ है। अपनी भ्रिकुटी भंग मात्र से संसार का प्रलय करने वाले भगवान भृगु मुनि ने जब लात मारी, भृगु ऋषि ने जब लात मारी, तो कृष्ण भृगु ऋषि के चरणों में बैठ गए, निवेदन करने लगे कि मुनिवर मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, नहीं तो मैं आपकी अगवानी करता। भृगु मुनि के चरणों को सहलाने लगे। मुनिवर, मेरी छाती वज्र से भी अधिक कठोर है। यदि मेरी छाती में आपका पदार्पण हुआ और आपको यदि चोट लगी हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये होता है शील। और हम लोग रास्ते से जा रहे हैं और किसी का हाथ या पांव लग गया तो पूरा ये चढ़ाकर कहते हैं कि हम भी कम नहीं है, डिवोटी है, तो क्या हो गया? हमारा शील 10 मिनट में प्रकट हो जाता है। धन्य है कन्हैया का शील। सर्व समर्थ होकर भी भृगु के चरणों में बैठ गया। और बात नोट करने लायक मुझे बहुत अच्छी लगती है। भगवान विष्णु ने तब क्या कहा? बोले आपके ये चरण जो यहां पड़े हैं ना, अब मैं जीवन भर तक इसे मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि ऐसी गलती मेरे से फिर कभी न हो, मुझे सदैव याद रहेगा। इसलिए मैं आपके चरण को मेरे हृदय में रखूंगा। आज भी भगवान के हृदय में भृगु मुनि के चरण चिन्ह है। शील है प्रभु का। सो रुक्मणी कहती है क्वात्वा मुकुंद महती कूल शील, और तीसरे नंबर पे है रूपम। और आपका ये सुंदर रूप है। अब रूप के बारे में क्या कहना? कृष्ण का सौंदर्य तो अद्भुत है। कृष्ण के सखा कृष्ण को कहते हैं हमारे ब्रज में, तो गाली देकर ही बुलाते हैं कि अरे सारे, तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, न गोपियों को चैन से जीने देता है,
न ये गाय बछड़े को ठीक से खाने पीने देता है, ब्रज की लता पता तक को तूने परेशान करके रखा है, लड़का बना है तो तूने इतने लोगों के नाक में दम कर दिया है। कृष्ण, यदि तू लड़की बना होता तो लाखों लोग गले काट कर मर गए होते, कट जाते गला करोड़न के तुझे पाने के लिए। अद्भुत सुंदरता भगवान श्री कृष्ण की। जब मां यशोदा कृष्ण को यमुना से स्नान करा के सुंदर वस्त्र आभूषण पहना के ब्रज में भेजती हैं, तब ब्रजवासी यही कहते हैं, मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार। कन्हैया, तुम इतना श्रृंगार मत करो, तुम्हें नजर लग जाएगी। और इसीलिए भक्त कृष्ण की आरती उतारते हैं कि हजारों लाखों लोग कहीं किसी की नजर लग गई हो तो कन्हैया की नजर उतारते हैं और फिर वो अपने ऊपर ले लेते हैं, कृष्ण को कष्ट न हो। सो इस प्रकार कात्वा मुकुंद महती कुल शील रूपम। और चौथी चीज क्या देखी श्लोक में, आप देख सकते हैं, विद्या। कृष्ण आपकी विद्या कितनी है। एक तो स्वरूपगत आप ज्ञानी हो, सच्चित आनंदमयी, आप परम आनंदमयी हो। जब कृष्ण तो फिर गुरुकुल में क्यों जाते हैं? जब गुरुकुल जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, जाके वेद श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिस भगवान के सांस से चारों वेद प्रकट हुए हैं, उस भगवान को गुरुकुल में जाकर पढ़ने की जरूरत है? ये तो केवल मनुष्य लीला निभा रहे हैं, बाकी प्रभु तो अनंत ज्ञानी। और फिर भी गुरुकुल में गए तो कितने दिन तक? केवल 64 दिन, 2 महीना। आज का लड़का 2 महीने में तो पेंसिल पकड़ना सीखता है, ये 2 महीने में सारी विद्या खत्म करके वापस आ रहा है। यह है विद्या। और फिर 5वीं चीज रुक्मणी कहती है, क्या देखा? अवस्था। आपकी अवस्था माने आप 16 साल से एक दिन भी आगे नहीं बढ़ते हो। यद्यपि आदि हो, सबके आदि हो, अनादि हो, लेकिन आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। सबके पुराने, सबके आदि होकर भी आप नित्य नवीन हो। सो आपका वही, आपकी उम्र भी। और फिर धन, 6ठे नंबर पर धन है, आपका महान धन। जिस नगरी में रहते हो वो नगरी ही सोने की बनी है, द्वारिका। और धाम। सो इस प्रकार रुक्मणी कहती है, सार यही है कि इस संसार में कौन ऐसी नारी है जो आपकी इन बातों को सुनकर, समझकर आपसे प्रेम किए बिना रह सके? कौन रह पाएगा? सो कृष्ण, मैंने आपसे प्रेम किया है। और प्रॉब्लम यह है कि मेरा भाई रुक्मी जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर चुका है। कृष्ण में शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहते, तो आप विदर्भ देश आइए और मुझे यहां से लेकर जाइए। मानो कृष्ण पूछे कि मैं आऊंगा लेकिन तुम तो अपने कमरे में होगी, मैं कैसे तुमको लेकर जाऊंगा? तब रुक्मणी ने और एक श्लोक में लिख दिया कि हमारे कुल की परंपरा है कि जब कोई कन्या विवाह के लिए लग्न मंडप में जाती हैं तो सबसे पहले मां भवानी, मां पार्वती का दर्शन करती हैं। तो कृष्ण में जब पार्वती का दर्शन करने जाऊंगी और वहां से वापस लौटूंगी, उसी समय आप वहां पर आ जाना और मेरा अपहरण, मुझे किडनैप कर लेना। फिर और एक श्लोक रुक्मणी लिखती है, समय के अभाव में मैं विस्तार नहीं कर रहा, लेकिन और एक श्लोक में कहती है, लेकिन याद रहे कृष्ण, खतरा है। अरे क्या खतरा है? बोले विदर्भ नरेश,
सेना को लेकर खड़ा होगा, मगध नरेश जरासंध अपनी सेना को लेकर खड़ा होगा, और चेदी नरेश शिशुपाल भी अपनी सेना को लेकर खड़ा होगा। लाखों लोग होंगे और उस लाखों लोगों के बीच में से आपको मुझे लेकर जाना है। लेकिन कृष्ण, मुझे आप पर भरोसा है। रुक्मिणी क्षत्रिय की बेटी है ना, बुद्धिमान देखो। कन्हैया, मुझे आप पर भरोसा है कि आप सिंह के समान और वो सियार के समान है। जैसे वनराज केहरी सिंह हजारों सियारों के बीच में आता है और अपने भोजन के भाग को लेकर चला जाता है, सारे सियार हाउ हाउ करते रह जाते हैं, लेकिन सिंह अपनी गरिमा, अपना भोजन लेकर निकल जाता है। वैसे कृष्ण, आप सिंह की तरह आओगे और इन सियारों के बीच में से मुझे लेकर जाओगे। अब तक कृष्ण ढीले थे, लेकिन ये बात की ना, कृष्ण के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा होता है, किसी को उत्साह, हमारे ब्रजविलास प्रभु कोई देखिए, वो जैसे बोलते हैं ना तो बंदे को लगता है सारा अकाउंट इनके नाम पे कर दो। ये सब टेक्निक है, मां रुक्मिणी ये जानती है। बिल्कुल नस दबा दी कृष्ण ने, रुक्मिणी ने कन्हैया की। कृष्ण को शेर कहा, सिंह कहा। सिंह के विषय में कहते हैं कि वनराज केहरी सिंह कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, लेकिन यदि सिंह को छंछेड़ दिया तो फिर वो कदम पीछे नहीं लेता, वो अपना शिकार करके ही वापस लौटता है। और आज इस कृष्ण सिंह को रुक्मिणी ने जगा दिया, दुख की नस दबा दी। और रुक्मिणी ने अंतिम, अब लास्ट श्लोक आप देख सकते हो, लास्ट श्लोक में रुक्मिणी कहती है, ये सबसे बड़ी बात है, शरणागति। रुक्मिणी की शरणागति देखो कि प्रभु, मैंने तो ये मेरा पक्ष रखा, आप तो मालिक हो, मालिक का कौन मालिक? आप सर्व समर्थ ईश्वर हो, मैंने मेरा पक्ष रखा। प्रभु, आप स्वतंत्र हो, आप आना चाहो तो आ सकते हो, नहीं आना चाहो तो आपको कौन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम तो आपकी शरण में, आप यदि नहीं आओगे कोई बात नहीं, शिशुपाल के साथ तो मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन इस जीवन में मैं तपस्या करूंगी, और तपस्या कर करके जीवन गला दूंगी। दूसरे जन्म में तो आप मिलोगे, दूसरे जन्म में नहीं मिले तो फिर से साधना करूंगी। मां पार्वती की तरह कोटि जन्म लगी रकर हमारी, बरु शंभु न तो रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्म तक मैं कुंवारी रहूंगी, लेकिन कृष्ण विवाह करूंगी तो आपके साथ। और फिर लास्ट में लिखा, हम लोग लिखते ना योर सर्वेंट, और जो एडवांस होते ना योर दासानु 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 दास, लिखने में है, लेकिन मन में बोसानु 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 बॉस। लेकिन रुक्मिणी लिखती है, आपकी रुक्मिणी। पत्र समाप्त। ब्राह्मण तो रात के 12 बज चुके थे। ब्राह्मण ने वो पत्र का ऐसे गोल गोल घुंगला किया, बोले प्रभु लेटर सुन लिया आपने? हाँ सुन लिया। तो अब हम सो जाए, क्योंकि मैं भी दूर से आया वो थका पका, रात के 12 बजे सो जाए, क्या करेंगे? कृष्ण कहते हैं, सुनंद, सुदेव, ये लेटर पढ़ने से पहले रुक्मिणी कौन है मैं जानता तक नहीं था। बहुत सुंदर बात कही। ये लेटर पढ़ने से पहले रुक्मिणी कौन है ये मैं जानता तक नहीं था, लेकिन 7 श्लोक का ये पत्र पढ़ने के बाद मुझे भी रुक्मिणी से प्रेम हो चुका है। मुझे भी रुक्मिणी से प्रेम हो चुका है। और तुम कहते हो कि सो जाए, क्या कहूं, अब तो प्रेम हो गया रुक्मिणी से, अब मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, यहां तक आ गया है, लेकिन गाना नहीं है। मुझे नींद न आए, कन्हैया करवट बदलने लगा, नींद कहा। तो फिर प्रभु क्या करे? बोले क्या करे, क्या करे, क्या जाएंगे गोरी के गांव में? गोरी तेरा गांव बड़ा,
मैं तो गया। महाभारत का युद्ध करने के बाद कृष्ण ने अपना रथ गैराज में रख दिया था। प्रभु अमेरिका में जो गैराज बंद होता है ना, कई सालों से बंद पड़ा था, यूज ही नहीं था। लेकिन अब कृष्ण को विवाह करना था, गैराज खोला, रथ निकाला, 5 घोड़ों के जोड़े, कृष्ण बैठे रथ पर, ब्राह्मण को बिठाया, भूदेव सुदेव बैठो, सुदेव वो बेल्ट पहन लो। बेल्ट तब से शुरू हुआ। बोले आज तक तो ये सब बेल्ट नहीं पहना। बोले आज तक नहीं पहना, लेकिन रथ जिस स्पीड से चलने वाला है, तुम कहीं उछल गए, गिर गए, पहन लो। और रात को कृष्ण ने सौराष्ट्र गुजरात से द्वारिका से रथ चलाना शुरू किया। वायु वेग से रथ चला। कन्हैया के रथ के घोड़े भी चलते हैं ना, तो महामंत्र की आवाज आती है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे लेकिन कृष्ण का रथ वायु वेग से चला और सुबह ब्रह्म मुहूर्त होते होते विदर्भ देश पहुंच गया। कृष्ण अपने रथ के घोड़ों को कहते थे कि घोड़ों आज तक केवल दूसरों के लिए दौड़े हैं, कभी अर्जुन के लिए तो कभी किसी के लिए, आज मेरी इज्जत का सवाल है। ब्रज में रास लीला तो बहुत की, लेकिन आज इज्जत से शादी करने जा रहा हूं। मेरा नाक न कट जाए, मेरे घोड़ों तेज गति से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम। कृष्ण के रथ के घोड़े भी आज उत्साह में, हमारा बाप शादी करने जा रहा है, वायु वेग से घोड़े। उस दिन हॉर्स पावर बहुत बढ़ गया और सुबह सुबह होते ही वे रथ विदर्भ देश में पहुंचा। विदर्भ देश के चौराहे पर रथ खड़ा किया। कृष्ण ने कहा, सुदेव जी अब आप उतर जाइए। सुदेव ने कहा, नहीं मैं नहीं उतरूंगा। अरे महाराज मैं कह रहा हूं उतर जाइए। नहीं नहीं हम नहीं उतरेंगे। बोले अब आगे जो होने वाला है ना, आप देख नहीं पाओगे। मैं बैठूंगा तो कोई प्रॉब्लम। बोले हार्ट अटैक आ जाएगा आपको, उतरो। ब्राह्मण ने सारा रोड मैप दे दिया कि बोले मंदिर यहाँ है, ये लोग वहां है। बोले ठीक है, गूगल मैप मिल गया, अब मैं कर लूंगा। ब्राह्मण उतरे और कृष्ण का रथ चला। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। उसी समय रुक्मणी लग्न मंडप में जाने के लिए कुल परंपरा माँ भवानी का दर्शन करने के लिए जा रही है। रुक्मणी के साथ अनेकों सखियां हैं।
और उन सखियों से घेरी हुई रुक्मणी मां पार्वती का दर्शन कर रही है। अपना अपना पल्लू पार्वती के चरणों में फैलाकर कहती है कि हे मां पार्वती, बस आज कृष्ण मेरे पति हो जाए। याद कीजिए सीता जी को, जब राम जी धनुष तोड़ने जा रहे थे तब सीता जी गणेश जी को मना रही थी, गणनायक वरदायक देवा, आज लगी तुम करी है सेवा। और वहां गोपियां कात्यायनी देवी की उपासना करती थी। कात्यायनी महामाया महायोगेनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते। और आज यहाँ रुक्मणी मां पार्वती के चरणों में अपना पल्लू फैलाकर कहती है, देखो भाई, गुजरात से दूल्हा आया है तो थोड़ा गुजराती छंद। रिद्धि दे सिद्धि दे यश नव निधि दे, वंश में वृद्धि दे बागबानी, ये बागबानी, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभु रानी। ये वाणी दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर, दास जानी, हे दास दानी, ऐसा जन को हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जंग में जीत दे मां भवानी, जंग में जीत दे मां भवानी। हे पार्वती, आज द्वारिकाधीश मेरे पति हो जाए, बस इतनी कृपा कर दीजिए। प्रार्थना करके रुक्मणी अब वापस लौट रही है। धीरे 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 आगे बढ़ रही है, लेकिन रुक्मणी को एक एक कदम युग के समान लग रहा है। युगायुतम निमिषेण चक्षुषापराम। कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे? कृष्ण नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा? संकल्प विकल्प हो रहा है। और तब तक किसी ने आकर मैसेज दिया कि वो छलिया कपटी कृष्ण विदर्भ देश में आ चुका है। मगध नरेश जरासंध खार खा गया, वो कन्हैया यहाँ पर अपनी लाखों की सेना को आदेश दे दिया। चेदी नरेश शिशुपाल, उसने भी अपनी सेना को आदेश दिया। और विदर्भ नरेश रुक्मी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि कृष्ण को देखते ही मार देना। आदेश की वारंट निकल गया, जो भी कृष्ण को देखेगा मारेगा, उसे लाखों का इनाम मिलेगा। सब लोग तैयार, सब अलर्ट, लाखों की दृष्टि कृष्ण पर। उस मंदिर के सीढ़ी के पास ये सारी सेना खड़ी है और रुक्मणी धीरे 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 मंदिर से सीढ़ी की ओर आ रही है। और रुक्मणी ने कहा था, बस सीढ़ी के पास आना और मुझे लेकर जाना। धीरे 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 रुक्मणी आगे बढ़ रही है, सब लोगों की दृष्टि कृष्ण की ओर। और उसी समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे वनराज केहरी सिंह हरियन घेर न होय, जना फड़िया मा कुंजर भरे वही निवातु न होय। किसी ने कहा कि ये लाखों लोग और कन्हैया अकेला। तब सुखदेव जी कहते हैं, देखो, भेड़ और बकरे झुंड में होते हैं, सिंह कभी झुंड में नहीं होता, सिंह अकेला होता है। और सिंह को राजा बनने के लिए इलेक्शन नहीं होता जैसे बंगाल में अभी। क्या लग रहा है? दीदी के दादा है? दादा की भेड़ और बकरे झुंड में होते हैं, सिंह अकेला होता है। भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर तेज गति से आए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण की स्पीड कितनी थी जानते हैं? कृष्ण की स्पीड बिजली के समान थी।
जब बिजली चमकती है तो बिजली कहां से आई, कब आई, कैसे गई, किसी को पता नहीं चलता। वैसे भगवान कृष्ण बिजली के समान धक धकती तारा को ये बहारा, पाके बहारा को बारा, ये बारा, ए धरती गाजे कायर बागे, हाथ देता होकारा। जननी ना जाया कवि गाया, लोक विरला को गजरे, ये को गजरे, दाने मरवा यवशर वरवा, मर तो संबल रंग चढ़े, बिजली के समान कृष्ण आए। रुक्मणी सीढ़ी के पास पहुंची, कृष्ण ने अपना हाथ दिया, रुक्मणी ने अपना हाथ दिया, कृष्ण ने खींचा, रुक्मणी हाथ पर, कृष्ण ने कायर जागे, आगे काम पड़े, धग धगती धरती, खोज करती, विनाश करती देखवती। सब लोग, रुक्मणी कहाँ गई, रुक्मणी कहाँ गई? कृष्ण आए, कब आए, कैसे उठाए, कैसे लेकर चले गए, किसी को पता नहीं चला। और कहा कि कन्हैया आया था, लेकर चला गया था। कृष्ण पीछा करो। कृष्ण रुक्मणी को लेकर आगे आगे और तीनों की सेना पीछे पीछे। अब क्या हुआ? कृष्ण तो रात को निकल गए थे द्वारिका से। अब रोज सुबह कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी उठकर कृष्ण का दर्शन करते थे। बलराम जी कृष्ण के कमरे में आए, कृष्ण नहीं थे। बलराम जी ने पूछा कन्हैया कहाँ? बोले वो तो शादी करने गया। अरे मेरा छोटका शादी करने गया, अकेले चला गया। गैया साथ में चराई, गुरुकुल में साथ में गए, सब साथ में, शादी अकेले अकेले। जैसे हमारे भारत में राजधानी के पीछे पीछे गरीब रथ चलता है, वैसे कृष्ण के पीछे पीछे बलराम जी थे। जब रुक्मणी को लेकर आगे गए और ये जरासंध और ये सब लोग कृष्ण का पीछा कर रहे थे, तब बलराम जी, कृष्ण आगे और बलराम जी बीच में। तेरी जात का जरासंध, बलराम जी का हल जितना चाहे उतना लंबा होता। बलराम जी ने अपना हल लंबा किया और एक ऐसा घुमाया, तीनों की सेना को उठा लिया, तीनों की सेना को उठा लिया। और बलराम जी ऐसे हाथ मारने लगे, रुक्मी हाथ में आ गई और रुक्मी को हाथ में लेकर ये तलवार घुसाने गए, तब तक रुक्मणी ने कहा, दूर से इशारा किया, शादी के बाद बच्चे होंगे, मामा किसको कहेंगे? मामा को मार रहे हो, छोड़ दीजिए इनको, भैया जी इसको छोड़ दीजिए। बलराम जी ने कहा बहू कह रही है छोड़ दो, और तलवार हाथ में आधा मार चुका हूं। तब बलराम ने रुक्मी के बाल को बिगाड़ कर लज्जित करके बलराम ने छोड़ा, और कृष्ण और बलराम रुक्मणी को लेकर द्वारिका में, और द्वारिका में उत्सव मचा। रुक्मणी द्वारिका देश भगवान चोख पुराओ, माटी मंगाओ, आज मेरी दिया खबर
की याद मेरे प्रभु की सवारी, लक्ष्मी जीवा दो मुझे रंग उतारो, श्री रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान। यह कथा तो हम 7-7 दिन करते हैं, लेकिन आज रुक्मणी द्वादशी है। वैशाख शुक्ल रुक्मणी द्वादशी का पर्व था, इसलिए आपको स्मरण कराया। यदि एक सार के रूप में आज के दिन एक मैसेज लेना हो तो मैं यही कहूंगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के पास आए और रुक्मणी का हाथ पकड़कर अपनी द्वारिका अपने धाम में लेकर गए, यदि हम भी चाहे कि मृत्यु के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और हमारा हाथ पकड़कर हमें लेकर जाए, तो बस जो मां रुक्मणी ने किया है ना, वो हमें करना है। और रुक्मणी ने जो किया वो अपने पत्र में लिख चुकी। क्या किया? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, शृणुवता। रुक्मणी ने भगवान की कथा सुनी थी। हरि कथा सुनने से हरि प्रेम होगा और हरि प्रेम होने से हरि की प्राप्ति होगी। रूप गोस्वामी के अनुसार, हमारे सिद्धांत के अनुसार तो हरि की प्राप्ति भी नहीं चाहिए, हरि प्रेम ही हमारे लिए लक्ष्य है, अंतिम डेस्टिनेशन, अंतिम गोल हरि प्रेम, और वह हरि कथा से है। और यह बात अनेकों लोग, भगवान कपिल देव, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा तज्जो सदा अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यते। हरि कथा से ही हरि में रति उत्पन्न होगी। रुक्मणी जी से यह गुण ग्रहण करें। रुक्मणी द्वादशी के अवसर में मां रुक्मणी के चरणों में कृपा की भीख मांगे कि जैसे आपने कृष्ण कथा सुनकर कृष्ण से प्रेम किया और कृष्ण ने आपका स्वीकार किया, वैसे हम भी कृष्ण कथा सुनते रहें, कृष्ण से प्रेम करें और कृष्ण हमारा स्वीकार करें। रुक्मणी मैया की। सरकार पीछे बैठे हैं तो कह मेरा शुरू कर, ऐसे बोल रहे हैं। चाहिए जिस उत्सव में हम सब एकत्रित हुए हैं, नरसिंह चतुर्दशी का पावन पर्व, और इस पर्व के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम इस कथा का मूल है ब्रह्मा के प्रथम पुत्र सनक सनातन सनंदन चतुष्कुमार, जिसे हम कहते हैं। चतुष्कुमार के बारे में कहें तो भागवत जी में लिखा है, सनकम च सनंदनम च। ये चतुष्कुमार ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने इन चारों को कहा कि आप चारों विवाह करो और प्रजा की उत्पत्ति करो। लेकिन इन चारों ने कह दिया, पिताजी हमें तो भजन करना है, भक्ति करनी है,
और भक्ति रूपी अमृत को छोड़कर विष पीना ये तो मूर्खता है। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। सो हमें विवाह नहीं करना, हम भजन करेंगे। क्या कहते हैं आप श्लोक में देख सकते हैं। तान बभाषे स्वभू पुत्रा प्रजा सृजत पुत्रका तनेच्छन् मोक्ष धर्माणो तनेच्छन् मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणा वासुदेव परायणा। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चारों विवाह करो और विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो, तब इन चारों ने क्या कहा? श्लोक समझिए। तान बभाषे स्वभू। स्वभू ब्रह्मा जी, बभाषे ब्रह्मा जी ने जब अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा? पुत्रान, है मेरे पुत्रों, प्रजा सृजत पुत्र का, प्रजा सर्जक, आप प्रजा के सर्जक बनो। ठीक, प्रजा सर्जक पुत्र का है मेरे पुत्रों, प्रजा का सर्जन करो। तब तीसरी लाइन में थोड़ा सा समझने वाली बात है। तीसरी लाइन में क्या कहता है? क्या कहते हैं? तव इच्छत न, विवाह करने की और प्रजा का सर्जन करने की इच्छत न, इच्छा नहीं की। क्यों उन्होंने इच्छा नहीं की? तो आगे क्या कहते हैं? तव इच्छत न मोक्ष धर्माणो, इनको मोक्ष धर्म का पालन करना था। इन चतुष्कुमारों को मोक्ष धर्म निभाना था। अच्छा, विवाह कौन नहीं कर सकता और विवाह किस कंडीशन पर आदमी नहीं कर सकता? बोले एक कंडीशन पर विवाह नहीं कर सकते। कौन सी कंडीशन पर? चौथी लाइन आप देख सकते हैं, समझने वाली बात। कौन सी कंडीशन लिखी है? पढ़िए आप। वासुदेव परायणा। हम ब्रह्मचारी सन्यासी जीवन में तब सफल हो पाएंगे जब हम वासुदेव परायण होंगे। वासुदेव परायण का अर्थ क्या है? बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। सिंपल अर्थ करूं, हमारे प्राण जब वासुदेव में होंगे, हमारे दिलो दिमाग में जब वासुदेव कृष्ण ही छाए होंगे, तो उस कंडीशन पर हम विवाह आदि कुछ नहीं कर सकते। अन्यथा यदि वासुदेव परायण नहीं है तो इसका दूसरा ऑप्शन सीधा है, संसार परायण। दो ही है, तीसरा कुछ नहीं है। या तो आप वासुदेव परायण हो सकते हो या संसार परायण हो सकते हो। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं हमें कि प्रभु हमें कौन सा आश्रम स्वीकार करना चाहिए। हम जवाब देने वाले कौन हो सकते हैं? हमें स्वयं अपना आत्मचिंतन करके देखना होगा कि हम वासुदेव परायण है या हो पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए, वासुदेव परायण बनने के लिए सबसे बड़ा सहारा श्रीमद् भागवत है। यदि भागवत में मति होगी, भागवत में मन होगा, तब तो आप रात दिन वासुदेव परायण हो सकते हैं। यहां पर सनत कुमारों ने कहा कि हम वासुदेव परायण होने के कारण मोक्ष धर्म को स्वीकार करेंगे, प्रवृत्ति धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। और फिर ऐसे सनत कुमार तो आप सब जानते हैं कि भगवान के चरण की गंध से आसक्त हुए और प्रभु की प्राप्ति हुई। प्रभु ने कहा जो चाहिए मांग लो। बोले कुछ नहीं, हमें बच्चे ही बने रहने दो, हमें बड़ा नहीं बनना, हम बालक बने रहे। भगवान का वरदान हुआ, आज भी सनकादिक बालक ही है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। यदु और दत्तात्रेय का संवाद आ गया। उन 24 गुरु में एक गुरु है बालक।
बालक से हमें बहुत सीख मिलती है। सबसे बड़ी सीख क्या है बालक से? बालक यदि दुखी हो जाए तो उसे चॉकलेट दे दो, तुरंत नाचने लगता है। तो हमें भी बालक से ये गुण लेना चाहिए कि हम यदि दुखी हो, कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति को देखकर हमें उस दुख को भूल जाना चाहिए। और बालक से सबसे बड़ा गुण, कोई बालक को गाली दे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रशंसा करे है, बालक को कोई फर्क नहीं पड़ता। मान सम्मान अपमान बालक बिल्कुल परे होता है। सो भगवान दत्तात्रेय ने गुरु बनाकर ये गुण लिए। सनकादिक बालक के रूप में विचरण करते हैं। अब देखिए, सनकादिक मुक्त जीव है, लेकिन मुक्त जीव होकर भी करते क्या है? सत्संग करते हैं, हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं। एक समय की बात, आप एक इतिहास सुनिए, श्लोक देख सकते हैं। एकदा हि विशालायं चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता ददृशो तत्र नारदं एक दिन की बात, यहीं से कथा शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम, एकदा एक समय क्या हुआ? विशालायम, विशाल माने बद्रीनाथ। एकदा विशालायम, एक समय बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ जानते हैं ना, उत्तराखंड में 4 धाम है ना, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ। सो एकदा विशालायम, एक समय की बात, बद्रीनाथ धाम में चतवार, ये चारों सनकादिक कौन है? ऋषि, चारों ऋषि। और कैसे हैं? अमला, परम पवित्र, बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे। अब आप विचार, जिसको भगवान मिल गए हैं, ये चारों को भगवान मिल गए हैं, भगवान दर्शन दे चुके, भगवान वरदान आशीर्वाद, अब अकाउंट जिसका क्लोज है, लेकिन फिर भी ये चारों विचरण कर रहे हैं। किस चीज के लिए? तीसरी लाइन क्या लिखा है तीसरी लाइन में? पढ़िए जोर से। सत्संग अर्थम, सत्संगार्थम। जो मुक्त जीव है, जिसको भगवान मिल चुके हैं, वो भी सत्संग खोजते हैं। इससे मैसेज क्या मिल रहा है? भगवान मिलने के बाद भी कोई चीज बाकी रहती है तो वो है सत्संग। ईश्वर के मिलने के बाद, अब ईश्वर के मिलने के बाद क्या बाकी रहेगा? लेकिन एक चीज बाकी रहती है, वो है सत्संग। तो देखो, कर्दम और देवहूति ने कितना सेक्रीफाइस किया, भजन साधन किया, और पुत्र के रूप में भगवान मिल गए। लेकिन भगवान कपिल देव मिलने के बाद भगवान ने क्या कहा? सताम प्रसंगान मम वीर्य सम, सत्संगति करो। शबरी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, राम जी के आने की राह देखी, और एक दिन भगवान रामचंद्र शबरी को मिल गए, राम का दर्शन शबरी को हो गया। अब राम जी मिलने के बाद बाकी क्या रहा? तो क्या कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ध्रुव महाराज को भगवान मधुवन में भगवान ने दर्शन दिया ना ध्रुव महाराज को, और भगवान ने कहा ध्रुव जो चाहिए मांगो। पहले तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब फोर्स किया कि मांगो, तो ध्रुव ने क्या मांगा? भक्ति मुंह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, प्रसंग सत्संग मांगा। ये सारे इतिहास हमें ये बता रहे हैं कि भगवान का संग से भी बड़ा संग है सत्संग। भगवान मिलने के बाद भी एक चीज बाकी रहती है, सत्संग। या फिर यूं कहें कि भगवान के दर्शन
और एक बात कहें कि भगवान मिलने के बाद, भगवान के मिलने का फल सत्संग है ना। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान के मिलने के पहले ही हमको सत्संग हो रहा है। प्रभुपाद जी की दया तो आप देखो कि इन इतिहास में बड़े बड़े लोगों ने कितने यत्न किए, तब जाकर सत्संग मिला। और प्रभुपाद जी की कृपा से हम सबको बिना मेहनत किए घर बैठे ये दिव्य सत्संग मिल रहा है। कितनी कृपा श्री प्रभुपाद जी की। ओके, आइए श्लोक पर। श्लोक को छोड़ना नहीं है। एकदाहि विशालायम चत्वार ऋषयोमला सत्संगार्थम समायाता। ये चारों संकादि बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे, किस लिए? सत्संग करने के लिए। और दद्रशु, तब उन्होंने वहां पर किसी को देखा। किसको देखा? पढ़िए, दद्रशु तत्र नारदम। देखो, किसी कहानी में नारद की एंट्री हुई ना तो समझो फिल्म हिट चला जाएगा। नारद आया मतलब काम बन गया। और हमें तो गौरव है ना कि हमारी परंपरा के गुरु है नारद। सत्संगार्थम समायाता दद्रशु तत्र नारदम। लेकिन आज सनकादिकों ने क्या देखा कि यूं तो नारद मुनि बड़े आनंद में होते हैं। माया दास उदास, कृष्णदास बिंदास। यूं तो नारद मुनि हाथों में वीणा लेकर नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नाचते कूदते रहते। लेकिन आज सनकादिकों ने देखा कि नारद जी थोड़े टेंशन में हैं। टेंशन में। अगले श्लोक में आप देख सकते हैं। जब नारद जी को टेंशन में देखा तो इन सनकादिकों ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतः चिंता त्वरितं गम्यते पुत्र, त्वरितं गम्यते पुत्र, कुतश्च गमनं तव, कुतश्च गमनं तव। हे ब्राह्मण, हे नारद जी, कथम दीन मुख, आपका ये मुख म्लान क्यों हो गया है? आपका ये मुख दीनहीन क्यों हो गया है? कथम ब्रह्मन दीन मुख। डिवोटी कभी दीन नहीं होते, डिवोटी सदैव आनंद में रहते हैं। पर मैं तो आपको कहूं, कई बार कुछ लोग कहते हैं हमको प्रीचिंग करना है। प्रीचिंग बाद में करो, पहले आनंद में रहना सीखो। भक्त का आनंद में रहना ही सबसे बड़ा प्रीचिंग है। किसी भी अवस्था में भक्त आनंद में रहे तो दुनिया सोचेगी कि ये दुखी नहीं होता है, ये तो आनंद में ही रहता है। फिर दुनिया पूछेगी आप आनंद में हो, इसका कारण क्या है? फिर भक्तों कहने से 16 राउंड चैंटिंग। ये प्रचार है। भक्त भी दुखी दुखी होकर घूमता रहेगा, दुनिया वाले सोचेंगे अच्छा है हम भक्ति नहीं करेंगे। ऐसे दुखी होने से तो अच्छा है हम संसार में रहे। भक्तों को आनंद में रहना है। लेकिन यहां पर नारद जी आज आनंद में नहीं थे, इसलिए सनकादिकों ने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुख है। ब्रह्मर्षि है नारद जी, आप दीन मुख के। अब मुख जो है ना, हमारे वहां कहते हैं ना, फेस इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट। हृदय की इंडेक्स, अनुक्रमणी का फेस होता है। फेस से पता चल जाता है आदमी अंदर क्या चल रहा है। कई फेस से पता चल रहा है कि सोच रही है कब बंद करेगा। कई फेस से पता चलता है कि रात भर बोलता रहे चलेगा। पता चल जाता है, इसलिए हम लोग नहीं, वो फेस वाले कम है। चेहरे से पता चल जाता है। कहा कि आप इतने म्लान, इतने और आप चिंता, कैसी चिंता है आपको है पता है? कोई लोभी आदमी हो और उस लोभी आदमी का सारा धन लेकर कोई उठ जाए और फिर वह लोभी जो चिंतित होता है
लोभी आप समझते हैं? लोभी आपको आपने तो देखा नहीं होगा, आप तो सब बड़े दिल वाले हैं। बंगाल में सब बड़े दिल वाले हैं, लोभियों को हम लोगों ने देखा। एक आदमी की पत्नी बीमार थी, अंतिम सांस गिन रही थी, आदमी घर पर आया और पत्नी को कहता है रुक जा अपनी सांस संभाल कर रखना, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। आदमी दौड़कर घर से निकला, दरवाजे से वापस लौटा और अपनी पत्नी को कहता है कि देखो मैं जा रहा हूं और जल्द से जल्द डॉक्टर को लेकर आऊंगा, और हमारे आने में यदि देरी हो जाए और तुम्हारे प्राण छूट जाए तो ये पंखे की स्विच बंद कर देना। ये लोभी होते हैं। वो मर गई उसकी चिंता नहीं, पंखे का बिल आए उसकी चिंता। लोभी। एक लोभी छत पर गया, पतंग उड़ाते हैं ना हमारे वहां उत्तर भारत गुजरात में। लोभी लोग खरीदते नहीं है, लूटते हैं। किसी की कटी हुई आई उसी को पकड़ के उड़ाते हैं। एक लोभी अपने घर पर आया और पत्नी को कहा कि देखो भोजन तैयार करो। बोले बना तो रही हूं। बोले इतना सारा क्यों, कितने लोगों का बना रहे हो? बोले 3 लोगों का। 3 कौन? बोले मैं, आप और चिंटू। लोभी ने कहा खबरदार, भोजन 3 का नहीं, भोजन 2.5 का ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दोनों फूल हैं, वो आधा है। ये कोई ट्रेन की टिकट है? भोजन में भी कटौती। फिर कहा कि भोजन करो, मैं जा रहा हूं पतंग उड़ाने। छत पर गया, 7वें माले पर इसका घर था, 14 माले की बिल्डिंग थी और 14 माले की छत पर पतंग उड़ाने गया तो लूटने वाला था। कहीं ऊपर से उड़ते हुए आ रही थी और वो रस्सी पकड़ी, पतंग का धागा पकड़ा, पता नहीं रहा, छत के वो बाउंड्री के पास पहुंचा और 14 माले से गिरा। 14 माले की बिल्डिंग के छत से वो गिरा। 7वें माले पर अपने किचन में वो भोजन बना रही थी। कहा कि देख अब 2.5 का नहीं 1.5 का ही बनाना, क्योंकि मैं जा रहा हूं। जाते जाते 1 का भोजन बचा कर गया। इसे कहते हैं लोभी। लोभी की सीमा। और ऐसे लोभी आदमी का धन लेकर कोई उठ जाए, रातों रात पार्टी उठ जाए, बैंक करप्सी हो जाए, और फिर वो लोभी जो दुखी होता है। ब्रजविलास प्रभु, हम तो लोभियों को रोज देखते हैं। एक लोभी की बात बताऊं, मेरे आंखों देखा। मुंबई में डायमंड का बिजनेस हम करते हैं, तो जब घर पर आते हैं तो लोकर में सारे डायमंड रखकर फिर घर पर आते हैं। मेरे लोकर का जो खाना था उसके बाजू में एक आदमी, उसका नाम भी मुझे पता है, उसका नाम है पंकज भाई, हमारे गुजरात। मेरे आने से 45 मिनट पहले वो पहुंच जाता है, अपना डायमंड माल सब रखकर, फिर चाबी बंद करता है, फिर ऐसे खटखटाता है, फिर पूरा टंग जाता है उस पर। मतलब ये खुला तो नहीं है, फिर आगे जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है। फिर मेरे आने से पहले 1 घंटा, मेरे जाने के बाद 1 घंटा, 3 घंटा वो दरवाजे के पास खड़ा रहता है। तो मुझे उसे देखकर एक ही विचार आता है, ये चोर तोड़े उसके पहले यही तोड़ देगा। चोर तो बाद में तोड़ेगा, ये खुद ही तोड़ देगा। वो इतना ढीला पाड़ दिया। लोभी। आप जानते हैं चाणक्य पंडित ने, अब मेरे माइंड में लोभी वाला ट्रैक पकड़ लिया, खैर बता देता हूं। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कौन जानते हैं? कष्टादि कष्टम सततम प्रवासी। छोटा मोटा कष्ट, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? जो सतत प्रवास करता है। श्री प्रभुपाद जी ने जो किया, आजकल हमारे गुरु समाज महानुभाव सब करते हैं। कष्टानु कष्टम सततम प्रवासी। उससे भी ज्यादा कष्ट क्या है? ततोधि कष्टम परगेहवासी। दूसरों के घर में रहना। ये अनुभव हमको बहुत होता है। कथा करने जाते हैं तो किसी के घर पे रहना पड़ता है, उसका बच्चा कंधे पर बैठ जाता है, फिर भी अंदर से घृणा होती है, लेकिन बाहर से चिंटू बैठो भोजन कर दे तो हमारी प्लेट में हाथ मार देता है, लेकिन क्या करेंगे, दूसरों के घर पर हैं, बोल भी नहीं सकते।
कष्टादि कष्टम सततम प्रवासी ततोधि कष्टम परगेहवासी ततोधि कष्टम धनहीन सेवा ततोधि कष्टम कृपणस्य सेवा। जीवन में सब करना, लेकिन लोभी के वहां नौकरी मत करना, चाणक्य कहकर गया है। और गीता में तो कृष्ण ने कहा ना, 3 रास्ते सीधे नरक में जाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ। अब लोभ की बात आई तो लास्ट में कह दूं, काम और क्रोध ये दोनों का मूल जो है लोभ है। काम फिर भी मिट जाएगा, क्रोध भी मिटेगा, लेकिन काम और क्रोध की जड़ जो है ना, ये लोभ है। और सबसे बड़ा लोभ कौन करती है? हमारी जीवा। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा ना, तार मध्य जीवा अति, सब जानते ही हैं, मुझे चेक करने ही बैठे। कुतस्त आगमनम यत्र, आपका बद्रीनाथ में आगमन क्यों हुआ और क्यों इस प्रकार से भागे जा रहे हो? और नारद जी आप क्यों चिंता में हो? अब यहां पर प्रश्न हो सकता है कि नारद जैसे भक्तों को कभी चिंता हो सकती है? क्योंकि रूप गोस्वामी ने रूप शिक्षा में क्या कहा? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो कृष्ण भक्त तो शांत और सुखी होता है, और नारद साधारण भक्त तो चलो ठीक है, लेकिन नारद जैसे भक्त इतने दुखी, ये कैसे हो सकता है? एक आचार्य अपनी टीका में बहुत सुंदर, कृष्णचंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि नारद मुनि कभी दुखी नहीं हो सकते। हाँ, नारद मुनि दुखी थे तो किसके लिए? अपने लिए दुखी नहीं थे। नारद जी अन्य के लिए दुखी थे। वहां पर वो लिखते हैं आचार्य, जो अपने लिए दुखी होता है, अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए दुखी होता है, वो भगवान से दूर हो जाता है। लेकिन भक्त अपने लिए दुखी नहीं, भक्त भी दुखी होता है, लेकिन अपने लिए नहीं, लोगों का उद्धार करने के लिए दुखी होता है। लोगों का कल्याण करने के लिए भक्त दुखी होता है, और लोगों के कल्याण के लिए जब भक्त दुखी होता है तो वो भगवान से निकट हो जाता है। सो नारद मुनि का दुख कष्ट अपने लिए नहीं था, नारद मुनि का कष्ट लोगों का कल्याण करने के लिए था। ब्रजविलास प्रभु के हृदय के कोने में थोड़ा सा दुख दिखाई देता है, भले वो बाहर प्रकट नहीं करते, लेकिन वो दुख उनके अपने घर परिवार के लिए नहीं है। वो दुख प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, हमारे टीओवीपी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ये दुख है। और ये दुख भगवान से निकट लेकर जाता है, भगवान को अपने निकट लेकर जाता है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि भक्त होकर चिंता में, प्लान में, ये सब नहीं, ये भक्त अपने लिए नहीं करते। अपने लिए करना हो तब तो ये निकृष्ट माना गया। सहज नारद मुनि चिंता में है। सनकादिकों ने कहा कि अब आप बताइए आपकी चिंता का कारण क्या है, किस लिए आप चिंता में हो और किस लिए आप बद्रीनाथ में आए हो? नारद जी ने कहा कि इसका उत्तर मैं दूंगा कल शाम को 4 बजे, ठीक है ना? क्योंकि नारद जी वृंदावन से बद्रीनाथ में आए तो बेचारे थके पके हैं। हम लोग भी आज पूरा दिन जर्नी करके यहाँ पहुंचे। सो कल शाम को 4 बजे आप सभी आइएगा। आप सभी भक्तों के चरणों में मैं धन्यवाद करूं, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए और प्रथम दिन की कथा में ही हाउसफुल कर दिया, पूरा पंडाल खचाखच भर दिया आपने। आपके प्रेम को शत शत नमन, धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ अब 2 मिनट बैठे रहिए, जय जयकार करेंगे, सूचना हम सुनेंगे, फिर आरती करके हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कृष्णचंद्र भगवान की
की श्री पंच तत्व की श्री नरसिंहदेव भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Thank you so very, very much. Lal Govind Prabhu immersed us in this beautiful katha today. Amazing, very, very amazing. Everybody has so much joy today. And this hall was full today. অশেষ ধন্যবাদ লাল গোবিন্দ প্রভুকে আপনি আমাদের সবাইকে একেবারে সম্পূর্ণ মগ্ন করে দিয়েছেন এই সুন্দর ভাগবত কথায় এই শুভ সন্ধ্যায় এই হল পুরোপুরি একেবারে কোনায় কোনায় ঠাসা ভর্তি হয়ে গেছিল And please don't leave. We have prasadam for everybody. Please don't leave. Now we have the arati, right? We have the arati now. Please don't leave without attending the arati. If you leave, you will not get the full fruit today. If you have to be here in the arati, take the full benefit of this katha by participating in this arati. দয়া করে আপনারা কেউ যাবেন না এখন দয়া করে আপনারা আর কয়েক মিনিট একটু অপেক্ষা করুন এখানে আরতি হবে ভাগবতের আরতি দেখে আপনারা এই কথা শ্রবণের পূর্ণ ফল আপনারা লাভ করুন এবং তারপর আপনাদের সকলের হাতে একটু প্রসাদ দেওয়ার জন্য রয়েছে প্রসাদটা নিয়ে যাবেন আরতি দেখে প্রসাদ নিয়ে যাবেন আপনারা দয়া করে তার আগে যাবেন না Yeah. So tomorrow we are starting the program at 4 p.m. sharp. আগামীকাল 4 to 7 p.m. একেবারে সঠিক বিকাল 4টার সময় আমরা এই কার্যক্রম শুরু করব এবং 4টা থেকে 7টা পর্যন্ত চলবে So with this, I'm very, very grateful to Lal Govind Prabhu for coming to Sridham Mayapur and doing this wonderful katha, making us fully absorbed in the Krishna katha and making all of us greedy to hear, lobby to hear Krishna katha. তাই এই দুটি কথা দিয়েই আমি শ্রীপাদ লাল গোবিন্দ প্রভুকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের সকলকে এই চমৎকার কথা শ্রবণ করাচ্ছেন উনি এবং আমাদের সকলকে লোভী করে তুলছেন এই হরি কথা শ্রবণের জন্য তার জন্য অনেক আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি Thank you so very, very much. Now we will do the arati. ধন্যবাদ Guru Prabhu who is doing the arati.